हेलो दोस्तों, चौधरी चरण सिंह कॉलेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री अलवर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। माय सेल्फ दलबीर चौधरी फ्रॉम भरतपुर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास ESDP फर्स्ट ईयर का पेपर नंबर 4 एनिमल एक्सटेंशन पशुपालन प्रसार। तो पशुपालन प्रसार के अंतर्गत हमने पिछले टॉपिक में पढ़ रहे थे हम पशुपालन प्रसार कार्यक्रमों के साधन। तो पशुपालन प्रसार कार्यक्रमों के साधन के अंतर्गत हमने पढ़ा था पहला साधन जन संपर्क, दूसरा पढ़ा था सभाएं, तीसरा पढ़ा था प्रदर्शन एग्जीबिशन। प्रदर्शन के अंतर्गत पढ़ा था पहला विधि प्रदर्शन, परिणाम प्रदर्शन और संयुक्त प्रदर्शन। चौथा टॉपिक पढ़ा था हमने समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन। तो समूह चर्चा या समूह वार्ता भी दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। इसमें पहली है सिंपोजियम। सिंपोजियम के अंतर्गत चर्चा एक ही विषय में होनी चाहिए तथा इसमें दो से ज्यादा व्यक्ति वक्ता के रूप में होने चाहिए। सभी को एक ही विषय के अलग अलग पहलू पूर्व में ही वार्ता हेतु आवंटित कर देना चाहिए। इससे अंत में श्रोताओं को प्रश्न पूछने हेतु प्रेरित करें, उनको बुलावें और उनसे सुझाव मांगे। दूसरा आता है पैनल चर्चा। पैनल चर्चा के अंतर्गत इसमें कम से कम 5 से 10 सदस्य अर्धवृत्ताकार के रूप में बैठाकर किसी दिए गए विषय पर चर्चा करते हैं, लेकिन चर्चा से पहले इस चर्चा में भाग लेने वाले व्यक्तियों का आपस में परिचय करवाना चाहिए तथा सभी को बारी बारी से अपने अपने विचार रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। तो ये समूह चर्चा हो गई। अब आता है 5वां पॉइंट, दृश्य साधन। दृश्य साधन साइट सीइंग। तो दृश्य साधन के अंतर्गत पशुपालकों को एक छोटे समूह के रूप में उस क्षेत्र की प्रगति का अवलोकन करवाया जाता है। जैसे अच्छी डेयरी को दिखाना, एक छोटा पशुपालकों का छोटे ग्रुप को लेकर किसी अच्छी डेयरी की विजिट करवाना, जहां 80 किस्म के पशु हों, उनका रखरखाव भी वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित हो, चारा विकास के प्रदर्शन लगे हों आदि उन्हें दिखावें। इस संबंध में निम्न बातों को ध्यान में रखें। पहला है, जो स्थान दिखाना चाहते हैं उसका पहले से ही चयन कर लें। स्थानों के संबंध में उनके मालिक को बतलाएं कि एक टीम कब किस समय किस प्रकार के व्यक्ति आपके फार्म को देखने आ रहे हैं। दूसरा है, जब स्थान दिखा रहे हो तो उस संबंध में चर्चा भी वही करें। इस कार्यक्रम में भाग लेने वालों के विचार भी जानें, शंकाओं का हो सके तो वहीं पर समाधान करें। तीसरा पॉइंट है, सभी व्यक्तियों को एक छोटी डायरी और पेन दें। चौथा है, भ्रमण में भाग लेने वाले व्यक्तियों से कहें कि वे कुछ न कुछ अपनी डायरी में कार्यक्रम के बारे में अवश्य लिखें। पांचवा है, भ्रमण के दौरान व्यक्तियों के भोजन पानी की संपूर्ण व्यवस्था करनी चाहिए। तो छठा पॉइंट आता है मेला और प्रदर्शनी।
फेयर एग्जीबिशन। मेला एवं प्रदर्शनी के अंतर्गत विभाग द्वारा आयोजित पशु मेलों एवं पशुपालन विभाग द्वारा जहां भी प्रदर्शनी लग रही हो वहां पशुपालकों को ले जाएं तथा बतलाएं कि मेले का आयोजन क्यों किया जाता है, जिस प्रकार के पशु आते हैं, मेले में प्रवेश लेते समय किस प्रकार की चिट्ठी कटवानी चाहिए तथा बेचे तो किस प्रकार की चिट्ठी कटवानी चाहिए, पशुओं को अन्यत्र ले जाने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं, इन सभी की जानकारी पशुपालकों को उपलब्ध करवाएं। इसी प्रकार प्रदर्शनी में लगे हुए प्रदर्शित चित्रों आदि के बारे में सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी पशुपालकों को देवें। मेलों के लाभ हानि, उनका नाम, स्थान, तिथि आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दें। तो 7वां पॉइंट आता है प्रतियोगिता। कंपटीशन। प्रतियोगिता रखना प्रसार का एक अच्छा साधन है। इससे पशुपालकों में प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न होती है। राजस्थान पशुपालन विभाग जैसे कि उन्नत नस्ल की बछड़ा बछड़ी प्रतियोगिता ग्रामीण परिवेश में जगह जगह रखता है। इसी प्रकार दुग्ध उत्पादन की प्रतियोगिताओं का भी पशुपालन विभाग द्वारा आयोजन समय समय पर किया जाता है। इन प्रतियोगिताओं का आयोजन करते समय कुछ निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें पहला है प्रतियोगिता केवल उत्पादकों के लिए हो। दूसरा, प्रतियोगिता कहाँ होगी, कब होगी, आप क्या लेकर आवे, इन सब की जानकारी प्रतियोगियों को समय पूर्व दी जानी चाहिए। तीसरा, प्रतियोगिताओं में पशुओं को छांटने का कार्यक्रम निष्पक्ष होना चाहिए। चौथा है प्रतियोगिता जीतने वाले को सबके सामने पशुपालकों को पुरस्कार दिया जाना चाहिए। पांचवा, पुरस्कार जीतने वाले पशु के कार्ड टैग भी लगवाएं तथा स्थल पर, प्रतियोगिता स्थल पर उसको घुमाएं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है 8वां, प्रकाशन। पब्लिकेशन। तो किसी भी पशुपालन कार्यक्रम का प्रसार करने के लिए निम्न प्रकार के प्रकाशनों का उपयोग भी होना चाहिए, जिनमें आता है पहला, परिचालित पत्र। एक, परिचालित पत्र। दूसरा आता है लघु पत्र। इसको इंग्लिश में कहते हैं लीफलेट या पम्पलेट। पम्पलेट। तीसरा आता है समाचार पत्र। न्यूज़पेपर। और चौथा आता है विभागीय पत्र, पत्रिकाएं। तो विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती है। अब इनमें हम पहला पढ़ेंगे परिचालित पत्र, मतलब सर्कुलर लेटर। प्रकाशन के अंतर्गत पहला पॉइंट पढ़ते हैं परिचालित पत्र, सर्कुलर
लेटर। प्रचालित पत्र, सर्कुलर लेटर। तो प्रचालित पत्र के अंतर्गत विभाग से जब कोई किसी कार्यक्रम के संबंध में लंबा चौड़ा पत्र आदि तथा उनकी जानकारी पशुपालकों को देनी हो तो उस विभागीय पत्र के आशय को संक्षेप में उतारकर अधिक से अधिक लोगों तक पत्र के रूप में भेजने को परिचालित पत्र कहते हैं, क्योंकि इसी के माध्यम से सूचनाओं या कार्यक्रम को फैलाया जाता है। इसको लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखें। तो पहला, पत्र की भाषा सरल हो, प्रभावशाली होनी चाहिए। दूसरा है, पत्र में वाक्य छोटे छोटे हों, सार गर्भित हों। परिचालित पत्र में संपूर्ण सूचनाएं सम्मिलित होनी चाहिए। तो तीसरा है, संभागियों की संख्या भी अच्छी हो ताकि पत्र काफी लंबे क्षेत्र में पहुंच सके। तो प्रचालित पत्र के अंतर्गत सर्कुलर लेटर में जो विभाग द्वारा तो लंबा चौड़ा पत्र आता है प्रसार कार्यक्रम के लिए, उसको प्रसार कार्यकर्ता द्वारा छोटे शब्दों में अच्छी मृदुल भाषा में कन्वर्ट करके पशुपालकों तक, लंबे क्षेत्र में पशुपालकों तक पहुंचाना, वह प्रचालित पत्र, सर्कुलर लेटर। इसमें दूसरा पढ़ते हैं हम, लघु पत्र, लीफलेट या पंफलेट। तो लीफलेट छोटा या बड़े पेज का होता है। बड़ा होता है तो 2-3 जगह से मोड़ दिया जाता है, मतलब एक तो बड़ा होता है लीफलेट और एक छोटा होता है। जैसे बड़ा होता है तो उसको 2-3 उसकी तह बना दी जाती है तथा एक ही बात को क्रमवार पूरी तहों पर लिखा जाता है। ये तो हो गया लीफलेट। और अब पंफलेट। जब एक या बहुत से कागजों पर एक या अनेक समस्याओं को लिखकर प्रसार हेतु दिया जाता है उसे पंफलेट कहते हैं। मतलब जब एक या बहुत से कागजों पर अनेक समस्याओं को लिखकर प्रसार हेतु दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, पंफलेट। इसका ऊपरी पेज जिसे कवर पेज कहते हैं, 1-2 रंगों में किसी क्रिया को दर्शाता हुआ होना चाहिए। तो इसमें तीसरा आता है समाचार पत्र, न्यूज़पेपर। समाचार पत्र में आपने कोई पशुपालन संबंधी कार्य किया है, जैसे बछड़ा बछड़ी प्रतियोगिता, दुग्ध प्रतियोगिता, शल्य चिकित्सा शिविर आदि, तो इनकी न्यूज समाचार पत्रों में देनी चाहिए ताकि उनका प्रचार प्रसार अधिक से अधिक लंबे क्षेत्रों में हो सके। ये बहुत अच्छा प्रसार का साधन है। इसमें अब चौथा आता है विभागीय पत्र पत्रिका। विभागीय पत्र पत्रिकाओं के अंतर्गत आजकल विभाग भी अपने स्वयं के कार्यक्रमों के बारे में विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाएं पशुपालकों के लिए निकालता रहता है। अतः आप उन पत्रिकाओं के लिए प्रगतिशील पशुपालकों को सदस्य बनाकर उनको पशुपालकों तक पहुंचाएं ताकि वे उन पत्र पत्रिकाओं को पढ़ सकें।
आपसे विचार विमर्श कर सकें, यही योजना